नमस्कार मित्रों, मैं पवन शर्मा हिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। कल हमने पढ़ा था महाजनपद काल के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जहां मध्य गंगा घाटी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, एक शक्तिशाली साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, उसी समय ब्राह्मणीय कर्मकांडों और ब्राह्मणीय वैदिक धर्म के अंदर आने वाले दोषों के विरुद्ध एक बौद्धिक धार्मिक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही थी। और वो रूपरेखा कब बनी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और इसका जो कारण था वो था लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रचुरता से प्राप्त होना। हुआ क्या? हमने पढ़ा उत्तर वैदिक काल के अंदर लोहे की खोज हुई, धीरे धीरे लोहे की खोज बढ़ती गई, लोहे का उत्पादन बढ़ने जाने लगा। तो जो जनपद थे वो महाजनपद बने। महाजनपद बनने के साथ ही तत्कालीन राजाओं ने बहुत अधिक मात्रा में अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने से उनकी सैनिक शक्ति मजबूत हुई, हलों का प्रयोग लोहे में होने लगा, भूमि को अधिक तरीके से अधिक गहराई तक जोते जाने लगा, उत्पादन अधिक बढ़ा और राजा को मिलने वाला जो बलि राजस्व था वो बढ़ा। राजस्व बढ़ा तो राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई। राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई तो तत्कालीन राजाओं को जो पुरोहित वर्ग होता था, जो ब्राह्मण वर्ग होता था, पुरोहित वर्ग होता था, वो उनके ऊपर हस्तक्षेप करता था। वो हस्तक्षेप उन्हें बुरा लगने लगा। और उस समय तत्कालीन समय में ब्राह्मणीय कर्मकांडों में या वैदिक धर्म में या हिंदू धर्म में बहुत अनेक दोष आ चुके थे। वर्ण व्यवस्था जो जन्म आधारित थी, कर्म आधारित थी, वो जन्म आधारित हो गई थी। तो उस तत्कालीन समय के राजा झटपटाने लगे और उन्होंने इस धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व करने की कोशिश की। और इस धार्मिक सुधार आंदोलन की जो रूपरेखा थी वो उपनिषदों ने बना दी। उपनिषदों ने धर्म सुधार आंदोलन की रूपरेखा बना दी और ये धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। और भारत में कई सारे धार्मिक गुरुओं के द्वारा अनेक संप्रदायों की स्थापना हुई। उनके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कई बड़ी एग्जामों में, आरपीएससी हो या यूपीएससी की एग्जामों में, धार्मिक सुधार से संबंधित कई बार इन संप्रदायों के संस्थापकों के बारे में पूछा गया है। वो कई बार क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। तो पहला जो धर्म था वो हम बात करें, वो था बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा गौतम बुद्ध। इसके बाद जैन धर्म, और जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी। हम में से ज्यादातर लोगों ने इन दो धर्मों के बारे में ही पढ़ा है। इस धार्मिक सुधार आंदोलन में इन दोनों धर्मों का ही अस्तित्व बरकरार रहा और कई जो अन्य संप्रदाय थे वो धीरे धीरे नष्ट हो गए। और हम जब आगे पढ़ेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद तो इन्हीं दो धर्मों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तीसरा जो संप्रदाय या धर्म था वो था आजीवक संप्रदाय। इसे भाग्यवादी संप्रदाय भी कहते हैं। और इस भाग्यवादी संप्रदाय के संस्थापक थे मखलिपुत्र घोषाल।
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खलीपुत्र घोषाल। मक्खलीपुत्र घोषाल और महावीर स्वामी समकालीन थे और इन दोनों ने अपने जीवन काल के 6 वर्ष साथ साथ नालंदा में गुजारे थे। आजीवक संप्रदाय या भाग्यवादी संप्रदाय ये मानता है कि जो कुछ हमारे भाग्य में है वो होकर रहेगा। यह है भाग्यवादी संप्रदाय। चौथा संप्रदाय था उच्छेदवादी संप्रदाय। और इस संप्रदाय की स्थापना अजीत केस कंबलिन इस संप्रदाय की स्थापना अजीत केस कंबलिन ने की। चौथा जो संप्रदाय था वो संप्रदाय था घोर अक्रियावाद। घोर अक्रियावादी संप्रदाय। और इस संप्रदाय की स्थापना पूरन कश्यप ने की। कौन ने की? पूरन कश्यप। घोर अक्रियावादी संप्रदाय की स्थापना किसने की? पूरन कश्यप ने की। इसके बाद नित्यवादी संप्रदाय। नित्यवादी संप्रदाय की स्थापना पुगुद कच्चायन ने की। नित्यवादी संप्रदाय की स्थापना किसने की? पुगुद कच्चायन ने की। इसके बाद छठा संप्रदाय था वो था संदेहवादी संप्रदाय। और संदेहवादी संप्रदाय की स्थापना की संजय बेलपुत्र ने। संदेहवादी संप्रदाय की स्थापना की संजय बेलपुत्र ने। तो ये 6 संप्रदायों के बारे में हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था उस धार्मिक सुधार आंदोलन की रूपरेखा, ब्राह्मणीय कर्मकांडों और क्षत्रिय धर्मीय राजाओं की अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए की गई। और इसमें सहयोग दिया लोहे की प्रचुर मात्रा में प्राप्त होना। और उपनिषदों ने इस धार्मिक सुधार आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। धीरे धीरे संप्रदाय समाप्त हो गए या इनके विस्तार कम हो पाया और बौद्ध धर्म और जैन धर्म 2 धर्म ही ऐसे थे जिन्होंने जिनका इतिहास काफी लंबा रहा। कई सारे राजाओं ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया और काफी लंबे समय तक ये हमारे देश में फैले। और बौद्ध धर्म तो कई देशों में फैला और आज भी बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी वर्तमान समय में भी हो रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रत्येक बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, किन्होंने इसकी स्थापना की, क्या इसके सिद्धांत थे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जो धार्मिक सुधार आंदोलन प्राचीन भारत में हुआ उसके तहत जो सबसे प्रसिद्ध जो धर्म चला वो था बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। ये नेपाल की तराई में स्थित है और वर्तमान समय में
रूमेनदेई का जो अभिलेख, अशोक का जो अभिलेख मिला है उसका तादाद में लुम्बिनी से किया जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। शुद्धोधन जी जो थे वो शाक्य कुल के प्रधान थे। तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ है? शाक्य कुल में, और इसी के आधार पर इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी हम जानते हैं। अब हुआ क्या साहब? महामाया सिद्धार्थ के 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन ही महामाया की मृत्यु हो गई। 7वें दिन ही महामाया की मृत्यु हो गई। और महामाया की मृत्यु हो गई तो इनका लालन पालन गौतम बुद्ध की मौसी या विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। और इन्हीं के नाम पर, गौतमी के नाम पर ही इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि गौतम नाम इनके कुल के आधार पर, इनका जो कुल था वो गौतम कुल था, गौतम था इनका वंश, इस वजह से भी इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से पुकारते हैं। 2 तादाद में स्थापित किए हैं गौतम के, एक तो प्रजापति गौतमी से और एक इनके वंश से, गौतम वंश से संबंधित। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो शुद्धोधन बहुत खुश थे। और उसी समय जब इनकी जन्म कुंडली बनाई गई तो एक व्यक्ति था कालदेवल। कालदेवल के नाम के एक सन्यासी ने घोषणा की कि या तो सिद्धार्थ चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी बनेगा। इसने घोषणा की, कालदेवल ने भविष्यवाणी की थी। क्या की थी? या तो सिद्धार्थ चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। ये बात सुनते ही शुद्धोधन जी को चिंता हो गई। शुद्धोधन जी ने क्या किया कि अपने पुत्र को सन्यासी बनने से रोकने के लिए, क्योंकि प्रारंभ से ही इनका ध्यान अकेले रहना और चिंतनशील व्यक्ति थे तो इनको डर लगने लगा। तो इन्होंने क्या किया? शुद्धोधन जी ने ऋतुओं के अनुसार अलग अलग प्रासाद बनाए, अलग अलग महल बनाए, जिससे इनका मन मोह माया में फंसा रहे और सन्यास की तरफ ये नहीं जाए। क्या किया इन्होंने? ऋतुओं के अनुसार प्रासाद बनाए जिससे ये महान सन्यासी न बने और चक्रवर्ती सम्राट के हिसाब से रहे। और इसी डर के आधार पर, इसी डर से शुद्धोधन जी ने सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में ही 16 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से कर दिया। क्यों कर दिया? जिससे ये मोह माया में फंसे रहे और सन्यास की तरफ ये नहीं जाए। यशोधरा को बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, गोपा, भृदकच्छना, बिंबा, गोपा, भृदकच्छना
आदि नामों से पुकारा गया है। किसको पुकारा गया है? यशोधरा जी को। यशोधरा जी कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी। कब शादी हुई? 16 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध धर्म ग्रंथों में किस नाम से पुकारा गया है? बिंबा, गोपा और भृदकच्छना से। अब हुआ क्या, ये मोहमाया में लगे हुए थे। एक दिन जब ये नगर भ्रमण पर निकले तो इन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला, बीमार वृद्ध व्यक्ति मिला। वृद्ध व्यक्ति मिला और वृद्ध व्यक्ति मिलने के बाद दूसरी बार जब ये बाहर गए तो इन्हें बीमार व्यक्ति मिला। तीसरी बार जब गए तो इन्हें मृत्यु शैय्या मिली और चौथी बार जब ये बाहर गए तो इन्हें आनंद मुद्रा में सन्यासी मिला। और इन चारों घटनाओं को जब इन्होंने देखा तो इनका मन विचलित हो गया और ये इन चारों घटनाओं को इन्होंने क्या, कौन कौन सी घटनाएं देखी? कई बार क्रम से पूछा गया क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के मन में जो वैराग्य आया था वो वैराग्य किन घटनाओं के आधार पर आया था? तो पहली जो चीज देखी थी उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, कसकाय शरीर था। दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरा मृत्यु शैय्या पर व्यक्ति को ले जाते हुए देखा। चौथा सन्यासी जो कि बहुत खुशी व्यक्त करता हुआ जा रहा था। तो इनके मन में इन घटनाओं को देखकर वैराग्य जागा और 28 वर्ष की उम्र में, 28 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? पुत्र का नाम क्या था? राहुल। 28 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में मध्य रात्रि को मन में वैराग्य की भावना आने के उपरांत गृह त्याग किया। ये रात में अपने पुत्र व अपनी पत्नी को सोते हुए घर में छोड़कर मध्य रात्रि को घर से निकले। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और गृह त्याग की इस घटना को क्या नाम दिया? महाभिनिष्क्रमण। और ये अपने साथ अपने घोड़े छंदक और साथ ही कुंदक के साथ घर से बाहर निकले थे। मध्य रात्रि को जब ये निकले तो ये अपने घोड़े कंथक और सारथी छंतक को साथ में लेकर निकले। और इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या नाम दिया गया है? महाभिनिष्क्रमण। इसके बाद सबसे पहले ये अनोमा नदी के तट पर पहुंचे और अनोमा नदी के तट पर पहुंचकर इन्होंने अपने सिर मुंडवाया और भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए, कासाय वस्त्र। हनुमा नदी के किनारे इन्होंने अपने सिर मुंडवाया और भिक्षुओं के कासाई वस्त्र धारण किए। इसके बाद सबसे पहले वो सिद्धार्थ वैशाली में आलार कालम वैशाली में
आलार कालम नामक एक सांख्य दर्शन के व्यक्ति थे। सांख्य दर्शन के एक गुरु थे, उनके पास ज्ञान प्राप्ति के लिए गए। कहाँ पे गए? वैशाली में। गुरु कौन था? आलार कालम। कौन से दर्शन से प्रभावित थे? सांख्य दर्शन से। इन्होंने कुछ दिन यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन इनको ज्ञान ऐसा नहीं लगा कि ज्ञान प्राप्त कर पाए, तो ये यहाँ से छोड़कर चले गए। पहले गुरु कौन थे? आलार कालम। और इसी वजह से बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव हमें प्रतीत होता है। वैशाली के बाद ये राजगृह पहुंचे और राजगृह में उद्रक रामपुत्र को इन्होंने अपना गुरु बनाया और यहाँ पे इन्होंने शिक्षा प्रारंभ लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भी ये संतुष्ट नहीं हो पाए और यहाँ से भी ये छोड़कर चले गए। और यहाँ से छोड़कर कहाँ गए? उरुवेला, जिसे वर्तमान समय में बोध गया के नाम से जानते हैं। बोध गया आगे साहब, ये उरुवेला या बोध गया आगे। और यहाँ पर इनको क्या कौन मिला? 5 ब्राह्मण मिले। 5 ब्राह्मण मिले इनको। इनमें कौंडिन्य नाम का ब्राह्मण फेमस है। कौंडिन्य नाम का एक ब्राह्मण था, उसके साथ 4 साथी और थे। ऐसे 5 व्यक्ति और मिल गए इनको। और इन 5 व्यक्तियों के साथ मिलकर गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी तो कठोर तपस्या प्रारंभ करने के बाद इनका शरीर जर्जर हो गया, इनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया। तो इन्होंने क्या किया? बीच में ही कठोर साधना छोड़ दी। तो इस कठोर साधना छोड़ दी तो 5 कौंडिन्य 5 ब्राह्मण इनसे नाराज हो गए और ये गौतम बुद्ध को छोड़कर चले गए। गौतम बुद्ध को छोड़कर चले गए तो इसके बाद गौतम बुद्ध ने स्वयं अकेले ही तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष में 49वें दिन जब वे तपस्या कर रहे थे तो 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्त कहां पर हुआ? उरुवेला, बोध गया में, निरंजना या कई किताबों में पुनपुन नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा को वट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35वें वर्ष में 49वें दिन की कठोर तपस्या के उपरांत इनको निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ और उस दिन थी वैशाख पूर्णिमा। और जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया है। संबोधि कहा गया है। और संबोधि की घटना के बाद ही सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध या तथागत के नाम से प्रसिद्ध हुए। तथागत अथवा गौतम बुद्ध के नाम से सिद्धार्थ प्रसिद्ध हुए। क्या क्या हुआ? सबसे पहले अनुमान दिए गए, अपना सिर मुंडवाया, भिक्षु के वस्त्र धारण किए। इसके बाद वैशाली के आलार कालम नामक गुरु के पास पहुंचे, जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित थे, लेकिन इनको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई तो इनको छोड़ दिया इन्होंने। और वहां से राजगृह आए। राजगृह में उद्रक रामपुत्र के यहाँ पर शिक्षा ली, लेकिन फिर भी इनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद वे उरुवेला ये बोध गया आए और बोध गया में इनको 5 ब्राह्मण मिले, जिनमें कौंडिन्य और 4 ब्राह्मण अन्य थे। और इन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की, लेकिन बीच में ही छोड़कर चले गए। फिर 35 वर्ष की आयु में लगातार 49वें दिन वो तपस्या कर रहे थे, तो उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर वो तपस्या कर रहे थे। वैशाख पूर्णिमा का दिन था और वट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि की घटना कहा गया है। और इस संबोधि की घटना के बाद सिद्धार्थ तथागत या गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए।
उरुवेला से गौतम बुद्ध सारनाथ, जिसे इतिहास में ऋषिपत्तनम के नाम से भी हम जानते हैं। संबोधि की घटना के उपरांत गौतम बुद्ध बोध गया से सारनाथ आए और सारनाथ पहुंचकर इन्होंने अपना पहला उपदेश जो वो 5 ब्राह्मण थे जिनके साथ इन्होंने कठोर तपस्या की थी और बीच में छोड़ के आ गए थे, उन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहला धर्म उपदेश दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था? गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ या ऋषिपत्तनम में 5 ब्राह्मणों को दी गया प्रथम उपदेश, दिस इज धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना के बाद गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। इन्होंने अपने ये साल भर में लगातार 8 महीने तक अलग अलग राजधानी में जाकर उपदेश देते और वर्षा काल में किसी राज्य या किसी एक स्थान पर रहकर अपना वर्षा काल व्यतीत करते। इनके प्रधान शिष्य जो था वो था उपाली और सबसे प्रिय शिष्य था आनंद। इनके बारे में भी बात अपन बाद में करेंगे। इन प्रधान शिष्य था उपाली और प्रिय शिष्य था आनंद। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध एक बार पावा की यात्रा पर थे। यहाँ पर इन्हें चुंद नामक लुहार ने अपने घर खाने पर बुलाया और खाने पर बुलाने पर ये सहर्ष वहां पहुंचे और पहुंचने पर इनको सूकर मार्दव खिलाया, जिससे इनको पेचिस की बीमारी हो गई। सूकर मार्दव का तात्पर्य सुअर के मांस से न लेकर एक प्रकार का ऐसी चीज है जहां पर सुअर रहते हैं उसके पास जो घास उगती है उससे तादाद में बिठाया गया है। 483 ईसा पूर्व में पावा में चंद लोहार के आग्रह पर एक खाना खाने उसके घर पहुंचे, सूकर मार्दव खाया, पेचिस हो गया। पेचिस होने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और इस तबीयत खराब में ही ये कुशीनगर आ गए और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु की इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। कौन से सन में हुई? 483 ईसा पूर्व में पावा में चंद लोहार ने खाने पे बुलाया, शोकर मार्दव खाया, पेचिस हो गया। पेचिस के बाद कुशीनगर आएगा और यहाँ पर इनकी मृत्यु होगी। महापरिनिर्वाण को इनको प्राप्ति हो गई और उम्र कितनी हो गई? 80 वर्ष। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं वो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था वो सुभज्ज को दिया था। कई बार आजकल जो प्रश्नों का स्टैंडर्ड है थोड़ा चेंज हो गया है, तो प्रत्येक चीज को ध्यानपूर्वक पढ़ें। महाविनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, उसके बाद महापरिनिर्वाण, जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक सामान्य जानकारी मैंने आपके सामने रखी। कल हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में, साहित्य के बारे में, इनकी शिक्षाओं के बारे में। और मैं मानता हूं कि बौद्ध धर्म से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जरूर क्वेश्चन बनता है
चाहे से इनकी जीवनी से संबंधित क्वेश्चन हो, या फिर बौद्ध साहित्य से संबंधित प्रश्न हो, या फिर इनके शिक्षाओं से संबंधित प्रश्न होने पर जरूर इससे संबंधित प्रश्न बनता है। मैं आशा करता हूं कि आप इन चीज़ों को जो पढ़ा रहा हूं उनको निश्चित रूप से रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन करेंगे तो आप पाएंगे, या प्रश्नों को निकालेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर जो प्रश्न बन रहे हैं वो इन्हीं चीज़ों में से मिलकर बनेंगे। आपको आप इनका रिवीजन करें और क्वेश्चनों को निकालें। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद।